आज 725वीं शहीद जयंती 25 का एक आंकड़ा आया इसमें 25 तारीख अप्रैल 725वीं शहीद जयंती इस बार बड़े हर्षोल्लास से समाज मनाने जा रहा है। सैनी महाराज को 725वां जो जन्म लिया उन्होंने, ये 725वां जो हम शहीद जयंती मना रहे हैं, ये इनका जन्म का दिवस है। और बड़े पूरे देश के अंदर सैन समाज जो भगवान को एक तरह से महाराज है, आराध्य है, इनका हम लोग सभी बहुत ही हर्षोल्लास से पूरे देश के अंदर ये जयंतियों का रूप होता है। इसी के उपलक्ष्य में ब्यावर मारू सैन समाज पंचायत बोर्ड संस्था ब्यावर 5 दिवसीय कार्यक्रम रखा हमने, जो कि आज से शुरू हुआ। आज हमने हमारा जो ध्वज का कार्यक्रम रखा, उसके अंदर पूजा पद्धति से और हमारे पंडित जी के द्वारा कार्यक्रम किया गया ध्यान से। उससे पूर्व हम लोगों ने आज पहली दफा शहीद जयंती के उपलक्ष्य में हमारी एक छोटी सी रैली पैदल हम यहाँ से रवाना होकर के पीपला बाजार के ऊपर, पीपला बाजार से हम लोग आए जैन स्थानक से माल्यान चौपट और माल्यान चौपट से फिर मंदिर, और फिर हम लोग तीसरी मंजिल पर हमारा कार्यक्रम हुआ। उसमें सभी सैन बंधु, मातृशक्ति, नवयुग मंडल, हमारा सभी लोग उपस्थित थे। हमारे वृद्धजन जो वर्षों से जो आज ये धरोहर है हमारे बीच में, बहुत ही वयोवृद्ध बोधराम जी दांदल, रामेश्वर जी सिसोदिया, प्रेम जी, हमारे रामनिवास जी, जगदीश जी, जो वयोवृद्ध 70 साल के ऊपर उम्र से भी ऊपर ये उम्र लिए हुए हैं, ये लोग वर्षों से इस समाज के धरोहर को संभाल के रखे हुए हैं। इस उपलक्ष्य में हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। कल हमारा कार्यक्रम हमारे जो नवयुग मंडल की तरफ से क्रिकेट का कार्यक्रम रहेगा, जो डोम उदयपुर रोड पर बना हुआ है उस पर रहेगा। फिर हमारा बुधवार को यानी 23 तारीख को जो भजन मंडली हमारे समाज की भी है, जो बहुत अच्छी भजन मंडली भी करते हैं वो, और महिला मंडल के द्वारा एक बड़ा कार्यक्रम ओसवाल पंचायत दौरे के अंदर जो खजांची गली के अंदर है वहाँ पर रहेगा। और उसके बाद में हमारा विशाल भजन संध्या जो बाढ़ हमारे मंदिर के बाहर कलाकार भी है, ऐसा स्वरूप पहली बार अच्छा देखने को मिलेगा कि बाहर के कलाकार भी इस कार्यक्रम को करेंगे भजन के रूप में। और उसके बाद में शुक्रवार यानी 25 तारीख को विशाल झांकी कलश शोभा यात्रा जो प्रमुख मार्गों से होती हुई व्यापक समापन यहाँ पर महाआरती के रूप में होगा मंदिर के बाद। और उसके बाद ओस वाली पंचायती दौरे के अंदर भोजन प्रसादी करेगा, जिसके अंदर हमारे 2000 समाज बंधु इस कार्यक्रम में सम्मिलित रहेंगे। हमारी महिला, नवयुवक, वृद्धजन और सभी समाज बंधु बहुत ही अच्छे उत्साह के रूप में इस शहीद जयंती को मनाने के लिए उपलब्ध होते हैं, जिसमें हमारे यहाँ से खरवा, मांगलियावास, पिसागन और इस साइड में हमारे जो गांव पड़ते हैं आसपास के एरिया में, वो भी सब इसमें सम्मिलित होते हैं कि भाई हमारे शहीद जयंती का प्रोग्राम है। और इस दिन हमारे शहीद बंधु जितने भी है वो दुकान जो एसोसिएशन रखते हैं वो दुकान बंद रखते हैं और इस कार्यक्रम को सहयोग करते हैं। तो मैं सभी पत्रकार महोदय बंधुओं से भी निवेदन करता हूँ, आप सभी कार्यक्रम में आप पधारें और इस कार्यक्रम को भी आप कवरेज करें। आपका आभार प्रकट करता हूँ। और हमारी पूरी टीम मारू सैन समाज की पंचायत बोर्ड की, महिला मंडल और नवयुग मंडल, तीनों बहुत उत्साह से लगे हुए हैं। हमारे बहुत आगामी टाइम में मारू सैन समाज एसोसिएशन भी तैयार होगी ब्यावर के रूप में काम करने के लिए, और पूरा जिले के अंदर हमारा कार्यक्रम खड़ा होगा। और फिर हम सैन सर्कल जो हमारा उदयपुर रोड पर जो मारू सैन समाज को नगर परिषद के द्वारा दिया हुआ जगह है, उस पर भी हमारा दीप प्रज्वलित का कार्यक्रम भी हमने तारीख रखी है अपने 23 तारीख को, जो हम लोग यहाँ से वाहन की रैली लेकर के और हम दीप प्रज्वलित करेंगे। ब्यावर नहीं, अजमेर में भी सैन सर्कल नहीं है, ऐसा हमें नगर परिषद के द्वारा पूर्व में ये दी गई जगह, हम उनका भी आभार प्रकट करते हैं नगर परिषद का कि हमें एक ऐसी जगह उपलब्ध कराई जहाँ पर हमारा आज वहाँ पर सैन सर्कल बना हुआ है। राजस्थान में बहुत जगह कम मिलेगा जहाँ पर सर्कल मिला हो, ब्यावर को ये सौभाग्य मिला। इसके लिए मैं सब लोग समाज बंधुओं का भी आभार प्रकट करता हूँ और सभी बंधु इसके अंदर बहुत उत्साह से काम करेंगे। नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका राजस्थान दर्पण न्यूज़ चैनल से। मैं अशोक कुमार माली ब्यावर। आज हम मौजूद है ब्यावर सैन समाज मंदिर, जहां आगामी 25 अप्रैल को
सेन जयंती महोत्सव को लेकर भव्य कार्यक्रम को लेकर आज प्रेस वार्ता की गई। तो आइए इस विषय को लेकर हमारे बीच मौजूद है सेन समाज के अध्यक्ष दिलीप सिंह से जानना चाहेंगे। सर, इस आयोजन को लेकर, इस परियोजना को लेकर आपकी क्या क्या तैयारी रहेगी, इस बारे में तो बताइए। 725वीं सेन जयंती के उपलक्ष्य पर श्री मारू सेन समाज पंचायत बोर्ड संस्था ब्यावर, महिला मंडल ब्यावर, नवयुग मंडल ब्यावर के तत्वाधान में ये कार्यक्रम किया जा रहा है। भव्य सेन जयंती 25 अप्रैल 2025 को बहुत बढ़िया रूप से हमारे सेन जी के मंदिर से विशाल शोभा यात्रा एवं कलश यात्रा का कार्यक्रम रहेगा और ब्यावर के प्रमुख मार्गों से होता हुआ हमारे यहाँ पर भव्य महाआरती का कार्यक्रम रखा गया है 25 तारीख को दिन में 12 बजे। और उसके बाद में हमारे 2000 समाज के बंधु, हमारी मातृशक्ति, हमारे नवयुग मंडल, सभी हमारे जो समाज के पूजनीय, वंदनीय और सम्माननीय बंधुवर है, वो सभी भोजन प्रसादी का महाप्रसादी हम ओसवाल पंचायत दौरे के अंदर सामूहिक रूप से लेंगे। और यह कार्यक्रम उससे पूर्व जो रात्रि में 24 तारीख को विशाल भजन संध्या, जिसका कार्यक्रम हमारे मंदिर प्रांगण के बाहर बहुत विशाल रूप में रहता है, हर साल रहता है। इस बार भी हमारे बाहर के भी कलाकार आ रहे हैं, वो भी बहुत बढ़िया कार्यक्रम देंगे। और हमारी जो झांकियाँ रहेगी उसमें भी हमारा बहुत अच्छा अब के पहली बार नया रूप मिलेगा। इसके अलावा आज हमारा जो कार्यक्रम रहा है वो हमारे जो ध्वज के से कार्यक्रम शुरू होता है, 5 दिवसीय कार्यक्रम हमने शुरू किया, जिसमें आज मंत्रोच्चारण से पंडित जी के द्वारा हमारा ध्वज लगाया गया। उसके बाद में हमारे जो समाज बंधु मातृशक्ति जो आए, वो हमारी एक छोटी सी रैली के रूप के अंदर हमारा भगवामय करके और सेन जी महाराज के रूप में हम सभी लोग एक रैली के रूप में छोटे से रूप के अंदर आकर के और वापस मंदिर आए। आज हमारे घरों पर हमने निश्चय किया है कि वो घरों पर जाकर के और प्रत्येक सेन समाज के जो घर है उसके ऊपर ये झंडी लगाई जाएगी। और 24 तारीख को रात्रि में भी दीप प्रज्वलित का कार्यक्रम रहेगा, 25 तारीख को भी दीप प्रज्वलित का कार्यक्रम रहेगा। ऐसा हमारा समाज का हमने सब लोगों ने मिलकर के ये निर्णय लिया गया है। संत शिरोमणि सेन साहब से आमजन को क्या प्रेरणा लेनी चाहिए? हमको उनके मार्गदर्शन पर चलना चाहिए, उनकी सच्चाई पर चलना चाहिए। उन्होंने एक नाई का काम करते हुए और एक भक्ति रूप में जो भगवान की भक्ति के अंदर इतने खो जाते थे कि उनको मालूम ही नहीं पड़ता था कि मैं क्या कर रहा हूँ, केवल भगवान में ही रहते थे। ऐसी दशा के अंदर भी अगर वो राजा की वहाँ पर दरबार में नहीं पहुँच पाए, उनको लगा कि आज मुझे वो राजा ऐसी सज़ा दे सकते हैं, परंतु राजा के वहाँ पर पहुँच करके हमारे जो जिस भक्ति के रूप में वो भगवान की पूजा करते थे, ठाकुर जी की पूजा करते थे, ठाकुर जी स्वयं वहाँ जा कर के राजा के लिए वहाँ पर उन्होंने दाढ़ी बनाई और उस राजा का जो कोट था वो स्वयं समाप्त हो गया। तो वो फिर बाद में हमारे सेन जी महाराज वहाँ पहुँचे, उनको डर लगा कि मैं आज लेट गया वहाँ पर और ये क्या कारण हो गया। तो उन्होंने राजा ने कहा मेरे तो दाढ़ी भी बना के चले गए। तब राजा को मालूम पड़ा कि मेरा कोट भी समाप्त हो गया और वो तो भगवान के रूप में आए और आप ऐसी जो भक्ति करते हैं। तो उन्होंने हमारे सेन जी महाराज को अपने आसन पर बिठा करके और राजा और रानी जी ने चरण धोए। ऐसे हमारे सेन जी महाराज से हम लोग करते हैं कि उनके जो मार्ग उन्होंने बताए, जो भक्ति का मार्ग बताया, जो हमारे समाज को आगे बढ़ाने का मार्ग बताया, उस पर हम सभी समाज बंधु उस पर चलें और हम समाज का विकास और समाज का प्रयास और हर तरह से हम क्या कर सकते हैं वो हमारे समझाइश की दृष्टि से हम काम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको राजस्थान दर्पण न्यूज में बने रहने के लिए। संवाददाता अशोक कुमार मलिक।